अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डोरी से बना ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, एक मैंने गत्ता लिया है और उसको मैं डिज़ाइनिंग इस तरह से कटवर्क करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से मैंने कटिंग किया है और इसे मैं बुकरम पर रखकर इस तरह से मार्किंग करूँगी। पहले मैंने 3 इंच चौड़ी बुकरम ली है और 15 इंच लंबाई है इसकी। ये ट्राउज़र का पोंचा है। मैं आपको इस पर डिज़ाइनिंग बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत आसान है। ऐसा डिज़ाइन है, एक बार आप ज़रूर बनाएंगी ये देखकर। इस तरह से जो मैंने कटवर लिया था वो रखकर मैं मार्किंग करूंगी इस तरह से। इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये देखिए, मैं सीधी लाइन डालूंगी। उसके बाद जो मैंने मार्किंग की है वो मैं कट करूंगी। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर आपने कट करना है इस तरह से, और 1 इंच का मार्जिन छोड़कर आपने बुकरम कट करनी है। ये देखिए, इस तरह से ये मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से ये कट तैयार हो चुका है। इसको दूसरी बुकरम पर रखकर मैं दूसरा कट तैयार करूंगी, यानी दूसरे पोंचे का डिज़ाइन। ये सेम दोनों एक जैसे कटिंग कर लेने हैं आपने। एक कट से दूसरा कट भी इसके ऊपर रखकर इस तरह से मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग करेंगे आप उसी पर कटिंग करें। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने जिस कपड़े पर ये ट्राउज़र बनाना है, अलग से कपड़े पर इसे प्रेस कर लें, यानी आयरन कर लें। ये देखें, दोनों कटवर मैंने कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने कपड़े पर प्रेस भी कर लिए हैं। इसके ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करूँगी मैं। ये देखिए, मैंने 1 इंच से हल्का सा कम लिया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद जो कोने हैं वहाँ से आपने कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लेना है ताकि फोल्ड करते हुए मसला ना हो। उसके बाद प्रेस कर लें। अब मैं डोरी बनाऊंगी कपड़े से। बारीक डोरियां बनानी है जो कि हमने डिज़ाइनिंग के लिए ट्राउज़र का जाली वाला डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से डोरियां बनानी है, बिल्कुल बराबर साइज़ की। डोरियां बनाते हुए आपने रेब वाला कपड़ा लेना है। अगर आप रेब वाला कपड़ा नहीं लेंगी तो डोरी आपसे बिल्कुल फोल्ड नहीं होगी, जो कि आप कहेंगी कि हम डोरी बनाते हैं तो फोल्ड नहीं होती और बाजी डोरी बनाती है तो फोल्ड हो जाती है। आप रेब वाला कपड़ा लेंगी तो आपसे भी इसी तरह से फोल्ड होगी। रेब वाली डोरी आसानी से फोल्ड हो जाती है। अगर आप रेब वाली नहीं लेंगी तो धागा टूट जाएगा और वो जिस तरह से रेब वाली डोरी बनती है वैसी खूबसूरत भी नहीं बनेगी। ये मैंने प्रेस कर लिया था इस तरह से। जो अलग से फैब्रिक है ज़्यादा वो हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे और दरमियान का इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, चॉक से निशान लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह दोनों पर मार्किंग करके निशान लगा लें ताकि दरमियान में लगाते हुए आपको आसानी रहे कि ये दरमियान है। ये देखिए, मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं ये देखिए डबल धागा लूँगी और थोड़ी सी मोटी सुई जो होती है, बिल्कुल बारीक में नहीं आएगा। डबल धागा डालने के बाद उसे फोल्ड करेंगे तो वो 4 तय हो जाएगी। इस तरह से आपने उसे गिठान लगाकर डोरी के अंदर से गुजारना है। अब उल्टे रुख पर सुई इस तरह से डोरी के अंदर लेकर जाएं। पहले आपने किनारा पक्का कर लिया है मैंने। इसी तरह से जब मैं खींचूंगी तो ये धागा नहीं टूटेगा और आपने खींचना नहीं है। आपने हल्के हाथ से इसे ऊपर वाले कपड़े को खींचना है, यानी फिसलाना है
ताकि वो अंदर की तरफ डोरी फिसल कर चली जाए। अगर आप खींचेगी तो आपसे धागा टूट जाएगा और डोरी बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि ये रेब वाला कपड़ा लिया है मैंने। अगर मैं हल्का सा भी इसे खींचूंगी तो ये अंदर की तरफ खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से मैं तमाम डोरियां बनाऊंगी जो कि डिज़ाइनिंग के लिए बनानी है। ये देखें, धागा बिल्कुल नहीं टूटा और ये सख्त वाली बारीक डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपने डोरी बनानी है, आप भी रेब वाला कपड़ा लेकर इसी तरीके से डोरी बनाएं। ये देखें तमाम डोरियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब वही कटवर्क मैं एक गत्ते पर रखकर मार्किंग करूंगी, लेकिन आधे इंच का ये जो गत्ता लिया है मैंने, ये एक्स्ट्रा है। ये देखें, इस तरह से मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद आपने आधे से भी कम फासले पर इस तरह से दोबारा निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से मैं 4 निशान लगाऊंगी। इस तरह से मार्किंग कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर मार्किंग किए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, जो ये कोने हैं कटवर वाले, ये मिला देने हैं इस तरह से आपने, क्योंकि डोरी आपने इस तरह से लगानी है। ये देखिए, इस तरह आप आसानी से मार्किंग कर लेंगी। मार्किंग करने के बाद इस पर डिज़ाइन बनाएंगी तो आप बिल्कुल आसानी से डिज़ाइन बना लेंगी, क्योंकि आप जिस तरह से मार्किंग करेंगी, अगर आपसे मार्किंग सही नहीं हो रही, आप अंदाजे से भी डोरी लगाकर डिज़ाइन बना सकती हैं। जो मैंने डोरी तैयार की थी उसी से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी ट्राउज़र का। बिल्कुल बराबर आपने इस तरह से गुलाई में बनाना है। अगर मार्किंग सही नहीं हो रही तो आप डिज़ाइन बिल्कुल सफाई से बगैर मार्किंग के बना लेना। अब मैं आपको डोरी लगाकर दिखाऊंगी। ये दोनों मैंने गत्ते मार्किंग कर लिए हैं। इस तरह से आपने पिंक धागा डालना है और जो सिलाई है वो आपने बड़ी कर लेनी है। इसी तरह से आपने दोनों गत्तों पर जो मार्किंग की है उस पर डोरी लगानी है। ये हाथ वाली मशीन से, जो कि मशीन से आसानी से लग जाती है डोरी। आप इस डोरी की जगह बनी बनाई जो डोरी मिलती है, बाइबिन डोरी, आप उससे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, मगर मैंने जो ट्राउज़र वाला कपड़ा है उसी से बनाया है। बिल्कुल बराबर मार्जिन में आपने इस तरह से लगानी है डोरी। एक्स्ट्रा जो कोने हैं आप उसे कटिंग कर लें ताकि आपकी डोरी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। इस तरह से अगर आपको ज़्यादा सही नहीं लगती डोरी, आप 3 भी लगा सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ से इसी तरह 3 डोरियां लगाऊंगी। अब मैं कटिंग नहीं करूंगी, डोरी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। आपने डोरी की बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है। जो इसकी सिलाई है फोल्डिंग वाली, वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। ऊपर से बिल्कुल सादी डोरी नज़र आए, यानी इसका सिलाई का धागा जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। जो हमने सीधी की थी डोरी, उसका रुख हमने नीचे की तरफ कर दिया है।
3 डोरियां लगाने के बाद हम गोलाई शेप में डोरी लगाएंगे। इस तरह से अब मैं गोलाई शेप में लगा रही हूँ डोरी। इस डोरी का भी इतना ही फासला रखना है। उसके बाद डोरी को मैं फोल्ड करके नीचे की तरफ लेकर आऊँगी, यानी कट नहीं करूँगी। इस तरह से लगाने के बाद ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब मैं दरमियान में रखकर ये देखें बिल्कुल सेंटर में जो मैंने मार्किंग की थी और ट्राउज़र पर जो आयरन का निशान डाला है प्रेस करके, उसके बिल्कुल दरमियान में रखकर बुकरम के साथ सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना नहीं है। इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह बुकरम के करीब सिलाई लगाते जाएं। सिलाई मुकम्मल करने के बाद आपको मैं इसी तरह से अंदर वाला कपड़ा कटिंग कर लें। ये देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी दरमियान से आपने कितना कटिंग करना है। आपने बिल्कुल साथ से कटिंग नहीं करना और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं छोड़ना, और इस तरह से सिलाई के बिल्कुल करीब कट लगाने हैं। इस तरह से तमाम कट लगाने के बाद इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से पिन या सुई की मदद से आप कोना फोल्ड कर सकते हैं अंदर की साइड पर। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप आयरन से इसे प्रेस कर लें। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको ये जो डिज़ाइन बनाया था ये लगाकर दिखाऊंगी। आप शुरू से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो डिज़ाइन बनाया है ये अच्छे से आप इस तरह से सेट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से करीब से आपने बिल्कुल दरमियान में सेट करके सिलाई लगानी है। आप पिन की मदद से या सुई की मदद से पक्का करके उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आपने किनारे पर सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा नीचे से बुकरम है आपने उस पर तिरपाई करनी है। ये देखें इस तरह से मैंने तमाम सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं दरमियान से सिलाई लगाऊंगी और हमारा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। मैं आपको नीचे से इसके जो मैंने गत्ता लगाया था यानी जो डिज़ाइनिंग के लिए, अब मैं उसे इस तरह से उतार लूँगी। आपने ये गत्ता हल्के हाथ से सारा इस तरह से उतार लेना है, क्योंकि ये सिलाई से पक्का हो चुका है। आपने सिलाई वाली जगह से आहिस्ता आहिस्ता उतारना है ताकि सिलाई ना उखड़े। आप अखबार लूँगी, ये मैंने गत्ता लिया था। अखबार बिल्कुल आसानी से इजीली उतर जाता है। ये ट्राउज़र मैंने तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।